आप जब वेट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या यानी कि आपसे कोई और डॉक्यूमेंटेशन भी चेक की जाती है? जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उन सब के लिए बनाने का मकसद ये है कि लेटेस्ट हमारे बिलाल भाई ने जर्मन एम्बेसी में अपना इंटरव्यू दिया है, जो कि लास्ट मंडे आई थिंक इनका इंटरव्यू था और उस दौरान कैसे इनका सफ़र रहा, कैसे इन्होंने एम्बेसी में अपना जाके अपना शटल सर्विस को यूज़ किया, टाइम टेबल को कैसे यूज़ किया और वहाँ जाने के बाद दीगर जो उनसे सवालात किए गए, जर्मन एम्बेसी ने उनसे जो भी सवालात किए, आज की वीडियो में हम इनसे सारे सवालात जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं खामोश हो जाता हूँ और पूरा टाइम देता हूँ बिलाल भाई को, जो अपने ख़यालात, जो अपने भी जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे साथ शेयर करेंगे और हम ये क्वेश्चंस और आंसर सब अपने व्यूअर्स तक पहुँचा देंगे। तो बिलाल भाई, आप थोड़ा-सा हमें गाइडलाइन दे दें, आपका सर हमें कीमती टाइम चाहिए कि और जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अभी लेटेस्ट इस्लामाबाद एम्बेसी में मतलब जर्मन एम्बेसी में क्या चल रहा है और क्या यानी कि वहाँ पे मुश्किलात हैं और आसानियाँ क्या हैं, वो सब कुछ आप हमें इस वीडियो में हमारे साथ शेयर करें सर। जी, जी, ज़रूर। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। इससे अगर किसी के लिए भी आसानी हो जाएगी तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। क्योंकि हम खुद जब इस चीज़ के लिए रेडी हो रहे थे तो हम ये चीज़ें सर्च करते थे, ढूँढते थे कि कहीं से कुछ मिल जाए ताकि हमारी हेल्प आउट हो जाए। कन्फ्यूजन से बचे। लोग कंसल्टेंट या दूसरे जिससे भी पूछो हर कोई अपने अलग तरीके से ही बात करता है। लेकिन एक जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो अलग चीज़ होती है। आई थिंक अगर वो किसी को इस तरह का आपको बंदा मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेरा जो इंटरव्यू था वो था 3 अगस्त को। इंटरव्यू से पहले मैं आपको बताऊँ, थोड़ा मैं खुद कन्फ्यूजन का शिकार था कि क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है। और मैंने उस हवाले से काफ़ी मतलब जितना भी उनकी जो काउंसलर वेब पोर्टल है उनका जर्मन एम्बेसी का, वहाँ से जो भी चीज़ें मिल सकती थी उनके जो मतलब ये चीज़ें लेके आनी है, ये सेट बना के आना है, कुछ पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। हुँ, हुँ। और एक उन्होंने जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो वो एक आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करते हैं कि आप ये चीज़ें आपके पास अगर तो सबमिटेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 2 चीज़ मिसिंग है तो आप लेके आएँ। तो मैंने तो चीज़ें सारी अरेंज कर ली थी, जैसे लैंग्वेज हो गया, उसके अलावा एडमिशन लेटर हो गया, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की जो मेल है, हुँ, हुँ। स्पेशली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हो गई, हुँ, पिक्चर्स हो गई, हुँ। ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स भी वो कहते हैं कि साथ लेके आएँ। तो अपॉइंटमेंट की जो उन्होंने स्टार्ट मुझे यानी कि मैंने बुक की थी वो थी 10:30 से 11:30 यानी कि इस टाइम की। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी, जिस तरह वो इंसान को कॉन्शियस होकर थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, तो मैं तकरीबन साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँच गया था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो आपको शटल का थोड़ा टोकन पकड़ के वहाँ उसके चार्जेस भी होते हैं, उसके 1500 में चार्जेस लेते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं उसपे, क्योंकि बीच में काफ़ी और भी बसें आती है। तो उससे होते हुए एंड पे हमने जाके वो हमें उतार दिए जर्मनी एम्बेसी के पास। बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया कि आप कितना टाइम पहले पहुँचे और आपका इंटरव्यू का टाइम बताया। लेकिन मसला ये है कि अब ये थोड़ा-सा बता दें कि जो शटल से पहले यानी कि आप जब वेट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या यानी कि आपसे कोई और डॉक्यूमेंटेशन भी चेक की जाती है? आपको शटल तक जाने के लिए जो शटल का वेटिंग एरिया है, उससे पहले आपकी अपॉइंटमेंट जो है, जो अपॉइंटमेंट की मेल आती है, वो आपसे वो हार्ड कॉपी वहाँ से वो रिसीव करते हैं। उसके बाद वो आपको टोकन देते हैं। और हाँ, दूसरा आईडी कार्ड की कॉपी। ये 2 चीज़ें उन्होंने लेके वहाँ पे काउंटर पे सबमिट कर दी। शटल वाले पूछते हैं कि मतलब अगर आपका इंटरव्यू 10 बजे है, तो आपको कोशिश करते हैं कि 9:30 वाली शटल पे बिठाएँ या फिर वो आप किसी भी 8:30 पे भी अगर चले गए हैं, तो उसमें भी शटल में बैठ के जा सकते हैं, वहाँ एम्बेसी के बाहर घूमते रहें या पहले वेट करें, क्या सीन होता है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता, मतलब अगर आपकी अपॉइंटमेंट से आप पहले काफ़ी पहले भी आ गए तो कोई बात नहीं है, आपकी जो भी बस आ गई है, आप उसमें जा सकते हैं। ये तो एम्बेसी के दरवाजे तक जाने का सफ़र था। अब असल मरहला तो शुरू होता है दरवाजे के बाद का। तो वहाँ पे जाके हाँ आपका जी। क्या एक्सपीरियंस, वहाँ जाके आप मतलब कैसे एंटर होते हैं और वो क्या सीन होता है? वहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं, सबसे पहले एम्बेसी के बाहर एक चेकअप पॉइंट होता है जहाँ पे आप अपना उनको अपॉइंटमेंट की एक और कॉपी जो आपके पास होनी चाहिए हुँ, हुँ। वो दिखाते हैं। हुँ। और उसके साथ आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपसे वो वहाँ रिसीव करते हैं। हुँ, हुँ। ये दोनों आपकी वो वहाँ पे एंट्री डालते हैं। हुँ। एंट्री के बाद 1 बाय 1 सबको अंदर बुलाया जाता है। हुँ, हुँ। और इस तरह आप जब जाते हैं तो अंदर जो है, आपकी मतलब सिक्योरिटी चेकिंग क्लियरेंस के बाद फिर आपको अंदर भेज देते हैं।
और जब आप अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ एक जो है ना बड़ा सा एक हॉल ही है जिसमें सबको बिठाया जाता है। चाहे वहाँ पे स्टूडेंट्स, चाहे वहाँ पे अगर कोई दूसरी फैमिली यूनियन वीज़ाज़ वाले हों, कोई विज़िट वीज़ा जिसका हो, कोई भी हो। तो आपने जैसे एंटर करना सबसे पहले काउंटर जिस तरह हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ अपनी उसकी एक रसीद लेते हैं, एंटर करते हैं कि हमें ये सब कुछ चाहिए और वो हमें एक रसीद मिलती है, उसपे नंबर प्रिंटेड होता है। फिर हमें काउंटर का नंबर शो होता है तो हम जाते हैं। इसी तरह जैसे ही हम वहाँ एंटर होते हैं सबसे पहले हम उस मशीन पे लिखते हैं। वहाँ पे 4 कैटेगरीज़ होती हैं। उसकी स्टूडेंट वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए, एक चांसन कार्टे के लिए और एक फैमिली रीयूनियन फैमिली वीज़ा के लिए, ये रीयूनियन 4 के लिए। डिफरेंट कैटेगरी। हुँ। जी, उसमें से आपने जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, ये ध्यान से चूज़ करना है, आपने कोई गलत चूज़ नहीं करना है क्योंकि फिर आप क्यू में गलत क्यू में लग जाएँ। तो वहाँ पे आप स्टूडेंट वाला ही आपने क्लिक करना है, उसकी आपको सबकी नंबरिंग अलग होती है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टूडेंट्स वाली की जो लाइन थी वो तो समझ लें वो 2 से स्टार्ट हो रही, 200 समथिंग 200 ऑनवर्ड्स। और इसी तरह अगर विज़िट वीज़ा वाले या दूसरे थे तो उनकी किसी की 600 से स्टार्ट हो रही थी। तो यानी कि हर एक काउंटर जो है वो सेपरेट होता और जब बारी का इंतज़ार करते हैं और आपका जब नंबर आ जाता है, तो उसके बाद का आपका क्या एक्सपीरियंस होता है? क्या फीलिंग्स होती हैं? आपका क्या महसूस हो रहा होता तो धड़कनें तो सर पहले ही तेज़ हो जाती हैं, थोड़ा-सा जब आप वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ पे 4 काउंटर हैं। है? एक काउंटर जो है फर्स्ट वाला हुँ, वो क्लोज़ होता है, उसमें पता नहीं अब क्या चल रहा है। तो पहले 2 काउंटर स्टूडेंट्स के लिए, एक वो क्लोज़ वाला, एक उसके साथ वाला, हाँ, फिर 2 और हैं, ये तीनों ओपन है। सही। बिल्कुल सामने इनके एक ग्लासेस ऐसे विंडो टाइप ग्लास होता है, वो लगा है। उसके अंदर एक माइक है, स्पीकर है, बाहर भी एक माइक और स्पीकर है। तो आप उनको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और पूरे हॉल में एक फ्रंट वाली दीवार के साथ सारे एक ही लाइन में बैठे होते हैं। सारे वेट कर रहे हो तो जिसका जो नंबर आता है वो जाता है काउंटर पे और उसका जो इंटरव्यू हो रहा होता है वो सामने वाले को सारा सुनाई दे रहा होता है मतलब आप बैठे हो आप सुन रहे हो कि क्या चीज़। और जो इंटरव्यू होता है वैसे अगर इसकी बात करें, क्या मतलब जितने भी सब दोस्त या वो लड़के बैठे होते हैं, सबका जर्मन मतलब कि बंदा होता है जो इंटरव्यू करता है या कोई पाकिस्तानी या किसी और कंट्री का भी बंदा कोई बैठा होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है? कैबिन वाले का तो मुझे नहीं पता तो मैंने उसको तो देखा ही नहीं तीन सामने बैठे हुए थे वो तीनों के तीनों जो थे वो पाकिस्तानी थे अच्छा। और जो स्टूडेंट्स थे उनका इंटरव्यूज वो इंग्लिश में कंडक्ट कर रहे थे उसके अलावा जो फैमिली स्टूडेंट वीजा या दूसरे थे विजिट वीजा वाले उनके आप जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल। चलो अब इतना सब कुछ यानी कि अब मेन जगह तक लेके अब तो प्रोसेस शुरू होता है वीज़ा स्टैम्प होने का जो वो पूछते हैं सवालात और जवाबात जो कि जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जब एम्बेसी का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं तब भी और जब तक इंटरव्यू देने जाते हैं तब तक सवाल होते हैं कि एम्बेसी हमसे सवालात क्या पूछेगी और वो सवालात आपसे क्या पूछे गए हैं आप बता सकते हैं?